ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यह जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैं खाया पिया हूँ। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली था दामन वो तूने भरा है। मैं तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा न भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में क्षीर धेनु और दधि धेनु दान की विधि है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन अब क्षीर धेनु दान की विधि सुनो। हे राजेंद्र, गाय के गोबर से लिपी हुई पवित्र भूमि पर गोचर्म मात्र प्रमाण से मैं सब और कुशा बिछा दे। उसके ऊपर विवेकी पुरुष कृष्ण मृग का चर्म रखे। उस पर गाय के गोबर से एक विस्तृत कुंडिका का निर्माण करे। वहाँ दूध से भरा हुआ एक घड़ा रखे। उसके चौथाई भाग वाला कलश बछड़े के स्थान में रखे, जिसका मुख सोने का और सिंह चंदन तथा अगरू काष्ठ के बने हो। कानों के स्थान में वृक्ष के उत्तम पत्ते लगे हों। इस कुंभ के ऊपर तिल का पात्र रखने का विधान है। गुड़ से उसके मुख की, शर्करा से जिह्वा की, उत्तम फलों से दांतों की और मोतियों से आँखों की रचना करनी चाहिए। इसके ईख, चरण और कुश के रोएं और तांबे की पीठ बनाई जाए। सफ़ेद कंबल से उसका गल कंबल बनाएं और कांसे की दोहनी उसके पास रख दें। रेशम के सूतों से उसकी पूंछ और मक्खन से उसका थन बनाएं, अथवा उसके सींग सोने के
खुर चांदी के हों, फिर पास में पंचरत्न रखे, चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र, सभी दिशाओं में सप्तधान रखने का नियम है। इस प्रकार लक्षणों से संपन्न क्षीर धेनु की कल्पना करनी चाहिए। फिर 2 वस्त्र से ढककर चंदन और फूलों से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे वस्त्र आदि से अलंकृत करके मुद्रिका और कान के कुंडल से भी सजाएं। तत्पश्चात धूप दीप देकर क्षीर धेनु ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दान के समय खड़ाऊं, जूते, छाता भी दे। क्षीर धेनु का दान लेने वाला ब्राह्मण भी कहे कि इस दान की विधि है। इस प्रकार दी जाने वाली धेनु का जो दर्शन करते हैं उन्हें भी परम गति प्राप्त होती है। दान के साथ अपनी शक्ति के अनुसार सोने के सिक्के या द्रव्य देने चाहिए। क्षीर धेनु देने से जो फल प्राप्त होता है अब उसे सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका दाता 60,000 वर्षों तक इंद्रलोक में स्थान पाता है। इसके बाद वह उत्तम माला और चंदन से सुशोभित होकर अपने पिता पितामह आदि के साथ दिव्य विमान में सवार होकर ब्रह्मलोक को जाता है। वहाँ वह बहुत दिनों तक आनंद का अनुभव करके उत्तम विमान पर सवार होकर वह विष्णु लोक में चला जाता है। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें दधि धेनु दान का विधान बताता हूँ। दधि धेनु का दान सुनो। पहले गोबर से गोचर्म के प्रमाण युक्त पृथ्वी को लीप कर उसे पुष्पों से सुशोभित कर ले और उस पर कुछ बिछा देना चाहिए। फिर उस पर काला मृगचर्म कंबल बिछाकर पृथ्वी पर सप्तधान बिखेर दे। उसके ऊपर दही से भरा हुआ एक घड़ा रखे। उसके चौथाई भाग में बछड़े के लिए छोटा कलश रखने का विधान है। सोने से उसके मुख की शोभा बनाए। 2 वस्त्रों से आच्छादित करके फूल और चंदन से उसकी पूजा करे। इसके पश्चात जो कुलीन एवं साधु स्वभाव का ब्राह्मण हो तथा क्षमा आदि गुणों से युक्त हो, ऐसे बुद्धिमान ब्राह्मण को वह दधि धेनु दान कर दे। धेनु के पुच्छ भाग में बैठकर यह विधि संपन्न करनी चाहिए। अंगूठी और कान के आभूषणों से अलंकृत कर खड़ाऊं, जूता और छाता आदि देकर ओम दधि क्रावणो कारिकम प्रसन्न इस मंत्र से यह मंत्र पढ़कर भली भांत सपूजित दधि धेनु का दान करे। जिस दिन यह दधिमयी धेनु दे उस दिन दही खाकर ही रहना चाहिए। यजमान एक दिन दही के आहार पर रहे और ब्राह्मण 3 रात्रियों तक दही के आहार पर रहना चाहिए। जो दधि धेनु के दान करते समय इस दृश्य को देखते हैं या उनको परम पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, किसी दूसरों को भी सुनाता है, वह भी अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर विष्णु लोक में वास करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणता स्मताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में कपिला गौदान की विधि और उनके महात्म की कथा है। सीधा चलते हैं। कपिला गौदान के लिए की कथा में पुरोहित होता जी कहते हैं, हे राजन, अब परमोत्तम कपिला गौ का वर्णन करता हूँ, जिसके दान करने से मनुष्य उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पूर्व निर्दिष्ट विधि के अनुसार बछड़े सहित समस्त अलंकारों से अलंकृत रत्नों से विभूषित कर कपिला धेनु का दान करना चाहिए। भगवान वाराह पृथ्वी से कहते हैं, हे भामिनी, कपिला गाय के सिर और ग्रीवा में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर कपिला गौ के गले और एवं मस्तक से गिरे हुए जल को प्रेम पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करता है, वह पवित्र हो जाता है। उसी क्षण उसके पाप भस्म हो जाते हैं। प्रातः काल उठकर जिसने कपिला गौ की प्रदक्षिणा कर ली, उसे मानो संपूर्ण पृथ्वी की वह प्रदक्षिणा कर ली। उसके 10 जन्म के किए हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। कपिला गौ के मूत्र से स्नान करने वाला मानो गंगा आदि
सभी तीर्थों में स्नान कर चुका है। भक्तिपूर्वक उसके मूत्र से स्नान करने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो जीवन पर्यंत स्नान करता है वह पाप से छूट जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। एक मनुष्य 1000 साधारण गौ का दान करता है, दूसरा व्यक्ति जो एक कपिला गौ का दान करता है, इन दोनों का फल एक समान है। यदि कपिला गौ कहीं मर गया, मनुष्य जब शरीर में कपिला के शरीर को जो व्यक्ति खजुलाता और उसकी सेवा करता है वह श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। भय एवं रोग आदि के अवसर पर सेवा करने से 100 गौ के दान के तुल्य पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भूखी कपिला गौ को एक भी तृण देता है उसे गोमेध का फल प्राप्त होता है। वह अग्नि के समान दीप्यमान होकर दिव्य विमान द्वारा भगवान के लोक में जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोने के समान रंग वाली कपिला प्रथम श्रेणी की है और पिंगल वर्ण वाली कपिला द्वितीय श्रेणी की है। लाल आँख वाली कपिला गौ तीसरे श्रेणी की है और कपिला कही जाती है। और वैडूर्य के समान पिंगल वर्ण वाली चौथी कपिला कही जाती है। अनेक वर्णों वाली कपिला पांचवी, कुछ श्वेत पीले रंग वाली छठी, सफ़ेद एवं पीली आँख वाली सातवीं, काले एवं पीले रंग की मिश्रित आठवीं कपिला गौ कही जाती है। गुलाबी रंग वाली 9वीं और पीली पूंछ वाली 10वीं कपिला गौ कही जाती है। सफ़ेद खुर वाली 11वीं श्रेणी की कपिला गौ कही गई है। इन संपूर्ण लक्षणों से युक्त अखिल अलंकारों से अलंकृत की हुई कपिला गौ भक्त ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। इस गौ के दान करने पर भुक्ति और मुक्त की प्राप्ति होती है। साथ ही इस गौ का दान करने के प्रभाव से देने वाले को भगवान विष्णु का मार्ग सुलभ हो जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण तेजों को सार एकत्र करके यज्ञों में अग्निहोत्री की संपन्नता के लिए कपिला गौ का निर्माण किया था। कपिला गौ पवित्रों को पवित्र करने वाली, मंगलों का मंगल करने और पुण्यों में परम पूर्णमयी है। तप इसी रूप है। व्रतों में यह उत्तम व्रत है, दानों में यह उत्तम दान है और निधियों में यह अक्षय निधि कही जाती है। पृथ्वी में गुप्त रूप से प्रकट रूप से जितने पवित्र तीर्थ हैं वह संपूर्ण लोकों में ब्राह्मण क्षत्रिय एवं सभी में सायंकाल प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि हवन की जो भी क्रियाएं हैं वे सभी कपिला गाय के घृत, दूध और दही से ही होते हैं। अनंत रूपिणी कपिला धेनु में सिद्धि बुद्धि देने की पूर्ण योग्यता है। संपूर्ण लक्षणों से लक्षित जिन कपिला धेनुओं का कहा गया है वह सभी ऐश्वर्य से संपन्न हैं। उनकी कृपा से निश्चय ही मानवों का उद्धार हो जाता है। जिनमें कपिला के एक भी लक्षण घटित हों ऐसे स्थिति में संपूर्ण पापों का नाश करने वाली कपिला धेनु को सर्वोत्तम कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।